एक्सोथर्मिक रिएक्शंस लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी, हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया था, राइट। मतलब मैंने आपको ये पूरा रिएक्शन पढ़ाया था। इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो Kc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब रिएक्शन उतनी जल्दी बैकवर्ड में आएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन नहा के आते बेटा, क्या बुला नहीं ना। चलिए, तो ये है आपका एंडोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जल्दी आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है Kc क्या होगा, बढ़ेगा, Kc की वैल्यू बढ़ेगी, रिएक्शन बहुत तेजी से किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड में, इक्विलिब्रियम की तरफ। किस तरफ? इक्विलिब्रियम की तरफ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में Kc और टेम्परेचर का रिलेशन लिखिए, क्या लिखा है? हाँ लिखिए, log K is equal to log A minus delta H upon 2.303 R 1 upon T। ठीक है, चलिए लिखिए, माइनस क्यू, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू। डेल्टा एच की जगह वैल्यू क्या है, माइनस क्यू अपॉन 2.303 R एंड 1 अपॉन T। ठीक है, चलो देखिए, log K इज इक्वल टू क्या हो गया, log A और माइनस क्या होगा, प्लस होगा ना, प्लस Q अपॉन 2.303 R एंड 1 अपॉन T। अब इसको बात लीजिए भाई, Y इसको, ये हो गया C, ये हो गया M, Y का मान ऊपर MX प्लस C होता है ना, और ये हो गया आपका XX। चलिए जल्दी से लिखिए तो फिर हम ग्राफ बनाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्राफ बनाते हैं। चलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलो बहुत मजेदार है, दोनों पार्ट हो गए। अब दोनों कंडीशन, जो पुराना हम लोगों ने पढ़ा था एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, तो दोनों के बारे में थोड़ा सा बहुत तगड़ा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर T1 और T2 टेम्परेचर, जो टेम्परेचर चेंज है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपको एक्सो और एंडो दोनों रिएक्शन के बारे में समझा दिया। यहाँ पर Kc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T और वहाँ पे Kc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर घटाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। हाँ, चलो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं एक एक करके। पहले एक्सो पढ़ोगे कि पहले एंडो? क्योंकि जब हमने ये पढ़ाया था तो मैंने पहले एंडो पढ़ाया था फिर एक्सो पढ़ाया था। अब आप बताइए किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहेंगे? इसी के जस्ट बाद एक्सो और कंटिन्यू कर दो या एंडो पढ़ा के फिर एक्सो पढ़ा दो? चलो फाइन फाइन, तो लिखें लेट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, जाकर के 2 से 3 बार कम से कम ये रिएक्शन प्रैक्टिस किया करिए। तो जैसे जिस स्टेप में मैं लिखता हूँ तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। log K2 upon K1 is equal to delta H upon 2.303 R, और यहाँ पे हम लोगों ने याद करिए लिखा था 1 upon T1 minus 1 upon T2, याद है? वो पीछे किया था हम लोगों ने। ठीक है,
चलिए लेट K1 is equilibrium constant at T1 temperature and K2 is equilibrium constant at T2 temperature पकड़िए। आगे बढ़े। चलिए हम मानते हैं लेट T1 is greater than T2। क्या T1 is greater than T2। चलिए ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है एंडोथर्मिक, तो log K2 upon K1 is equal to delta H upon 2.303 R और 1 upon T1 minus 1 upon T2। ठीक है। चलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी ना। चलिए देखिए मैं इसको सॉल्व करने का तरीका दिखा रहा हूँ। डेल्टा H की वैल्यू, अच्छा ये डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कुछ तो पॉजिटिव होगी, और 2.303 R ये भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू है ना, 2.303 भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, और ये भी, राइट। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, जब आप इसको लिखोगे 1 अपॉन समथिंग पॉजिटिव वैल्यू माइनस 1 अपॉन, इससे तो कम ही है। जैसे मान लो अगर ये 5 है तो ये 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 हो जाएगा ना, अपॉन 15 हो जाएगा ना। ये तो लिखते थे एलसीएम निकालते थे, 3 माइनस 5 अपॉन 15 नहीं होगा क्या, समथिंग नेगेटिव वैल्यू आएगी कि नहीं इसको जब सॉल्व करोगे, आएगी कि नहीं। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कोई ये, अच्छा इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी करोगे तो पॉजिटिव भी नहीं आएगा, और इसका मल्टीप्लाई अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू से करोगे तो नेट आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। नेट आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। पहले ये नोट करो फिर आगे सिखाते हैं। ये एग्जाम में प्लस माइनस के फॉर्म में लिख के आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं यार आंसर तो आ रहा है लेकिन प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। तो वो मैंने आपको सिखा दिया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए log K2 upon K1 क्या आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। चलिए क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, क्या मेरे पास कहीं जगह है, नहीं है। नेक्स्ट पेज पे लिखिए, हाँ जगह तो बहुत है। लेट K2 upon K1 is equal to -1, क्या है वैल्यू, क्या है -1। K2 upon K1 क्या है, -1। चलिए ऐसी सिचुएशन में अब पहले हम देखते हैं K2 upon K1 लॉग इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। आप लोग लॉग का एंटी लॉग पढ़ के आए कि नहीं, प्रशांत सर के लेक्चर में देखा आप लोगों ने, नहीं देखा, टाइम ही नहीं होगा। 10 की पावर -1 को मैं क्या और लिख सकता हूँ, K2 upon K1 is equal to 1 upon 10 लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। चलो तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, K1 is equal to 10 K2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब K1 is greater than K2, हाँ। और आपको पता था T1 is greater than T2, ये दोनों बात आप लोगों ने आपकी साबित हुई, ठीक है। तो इसका मतलब Kc is directly proportional to T आया कि नहीं आया, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, मतलब इक्विलिब्रियम की जो है कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया कि नहीं आया, इसमें ये बात प्रूफ की कि नहीं, क्योंकि T1 ज़्यादा था तो K1 भी ज़्यादा आया, नहीं आया, ठीक है। अच्छा माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो क्या आएगा, दिखाते हैं।
चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए देखिए, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। क्या होगी? नेगेटिव। लेट T1 इज ग्रेटर देन T2, तो log K2 upon K1 is equal to delta H upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। कोई दिक्कत? बोलो बेटा। चलो अच्छा एक बार बताना, ये क्या है वैल्यू? ये है नेगेटिव और ये वाली तो पॉजिटिव पॉजिटिव थी, याद है यार? पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या मैं सिंगल पॉजिटिव लिख दूं क्या? कोई दिक्कत? और यहाँ पर ये जो वैल्यू आई थी आप लोगों ने अभी किया भी था, क्योंकि T1 ज़्यादा है T2 से, तो आंसर आया था नेगेटिव, याद आया? तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव, और नेगेटिव को मल्टीप्लाई नेगेटिव से करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या वैल्यू आएगी? पॉजिटिव। नोट करिए। तो इसका मतलब चलो हम मान लेते हैं, आगे बढ़े कि साइड में लिखते हैं? साइड में देखो, लेट K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 1 ही आएगी, पॉजिटिव 1। ठीक है, अब इसी का हम लोग एंटी नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, फिर एंटी लॉग देखें। सत्यम आ रहा है? मजा आ रही है? ये मजा पूरे देश को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ना? नहीं, आपको तो आ रहा है, पूरे देश को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना? कुछ करो यार। ये अच्छा था। आज इस बच्चे ने मन की बात कही। जहाँ टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे K1 की वैल्यू क्या है? कम है। दिख रहा है? जहाँ टेम्परेचर ज्यादा है वहाँ Kc की वैल्यू क्या है? कम है। तो Kc और टेम्परेचर के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। दिख रहा है? नहीं पता नहीं क्या लिख दिया गंदा से। K2 is equal to 10 K1, तो K1 ज्यादा K2। कोई ऐसे करे ना, ऐसे नहीं सुना पिक्चरों में लोग डायलॉग मारते हैं, तुम्हारा 10 थप्पड़ मेरे 1 थप्पड़ के बराबर है। तो 1 थप्पड़ बड़ा कि 10 थप्पड़? अभी तो बराबर है। चलो हो गया यहाँ तक। अब आज कुछ जो है बच्चे मुझे कुछ क्वेश्चंस लेके आए थे केसी के, अब अपन वही पढ़ने जा रहे हैं। ये तो हो गया, तुम्हारा वाला तो यहीं तक था। तुम्हारा ठीक है? रिप्रेजेंटेशन जैसे यहाँ हम इस डायरेक्शन के दौरान जो इक्विलिब्रियम है समथिंग एसी, और अगर तुम इसे रिवर्स कर दो, सिचुएशन क्या कर दो रिवर्स, जो केसी डैश है ना वो हमारा केसी के बराबर, इसी बराबर ना, मतलब केसी वैल्यू क्या कहते हैं? रिवर्स हो जाएगी। ठीक है? फॉर एग्जांपल Na2 + 3H2 is 2 अमोनिया। मान लेते हैं कि केसी वैल्यू क्या है? 100। अगर किसी रिएक्शन में ऐसा हो गया 2 मोल्स ऑफ अमोनिया Na2 + 3H2, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हो जाएगा 1/100।
ठीक है, तो 1/100 क्या हो जाएगा 0.01 मतलब बच्चा तो समझ में आया इसकी ज्योमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर इसी इनवर्स हो जाएगी वो इनवर्स हो जाएगा। आगे बढ़े तो चलिए क्या लीजिए ज्योमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर इसकी बात ये 1 मोल के लिए है n मोल के लिए हो जाएगा नया इक्विलिब्रियम NaC ठीक है ये हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर दोनों इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया क्या कर दिया रिवर्स इनका सब बनाएगा मैं ये देख लो इनका कर दिया ये एग्जांपल ले लीजिए जैसे हमारा n a प्लस 1/n b और 1/n c प्लस 1/n b तो आपका जो ac डैश होगा वो होगा ac की पावर 1/n ठीक है ये देखो a both mode of the representation as well as if both geometric अगर मान लीजिए थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ ज्योमेट्रिक ड्रॉप को भी बदल दिया गया तो क्या होगा कभी ऐसा नहीं किया है तो कैसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे वो सीखिए। हो गया ये देखो अगर मैं बता a प्लस b c प्लस d तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज kc अगर ये आ गया nc प्लस n d अगर इसको सॉल्व कर लिया ना तो पहली बात तो एक चीज है कि जो AC डैश है वो हो जाएगा 1/AC रिवर्स हो गई पहले इसका करते हैं ठीक है 1/AC और इसकी पावर क्या हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक कोएफिशिएंट आया अगर मान लीजिए वो रिएक्शन में मल्टीपल स्टेप में है मतलब 3-4 स्टेप में करनी है ए से बी बी से सी से डी तो हम जो भी पढ़ते हैं ऐसे डायरेक्टली नहीं बनाते हैं ये था ना तो मैं उसे से समझा रहा हूं देखिए ये देखिए बहुत ऐसे समझ लीजिए कोई रिएक्शन है ए से पहले क्या होगी बी मैंने बताया ये इसके बाद B से C ये
डी K3। अगर आप सबसे हकीकत बात करो तो यहाँ पर ए से बी बनने तक की कंडीशन है, तो दिस इज द रिजल्टेंट रिएक्शन। तो चलिए इससे मान लीजिए वाला चीज लिखिए, जैसे मान लीजिए दो रिएक्शन है, रिएक्शन ये है कि A प्लस B का प्रोडक्ट बनता है C प्लस D, और when M प्लस N, तो यहाँ पर मान लीजिए A1 है और इससे बना हमारा प्रोडक्ट बना C प्लस D, ये है A2। ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन 1, ये है आपकी इक्वेशन 2। अगर मैं तुमसे बोलूं जनरली बोलूं, अगर मुझे K1 लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा concentration of C and concentration of D अपॉन concentration of E अपॉन concentration of D, ये लिखूंगा। और मैं यहाँ पे अगर बात करूँगा तो concentration C, D और M और D, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि K1 अपॉन K2 आएगा M अपॉन ये आएगा ना। ठीक है, नोट करिए। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूँ तो A प्लस B this is the resulting reaction on subtracting equation 1 from equation 2। ठीक है, देखिए इसी तरह इक्वल टू K1 अपॉन D तो हम आपको क्वेश्चन देना शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं इस पे ये टॉपिक का हम लोगों को समझ गए, हम इस पर किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जल्दी लोग लोग चलिए क्वेश्चन ये वाला जो टॉपिक का पढ़ाने जा रहा है, क्वेश्चन कराने जा रहा है, ये एग्जाम में आता है। मतलब इस चैप्टर से अगर कुछ अच्छा आने वाला हो तो ये है आ जाएगा। क्या बेटा लैपटॉप थोड़ा डाउन कर दीजिए। चलिए
क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए रिएक्शन हमने लिखी है N2 plus 3H2 मजा आ जाएगा, मतलब दिमाग खुल जाएगा, इतना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है। तो अभी तुम लोगों ने देखा था कि ए से बी, बी से सी, सी से डी बना था। ए से बी बनने पे K1 * K2 * K3 गया था दोनों में, हाँ तो KC डैश समथिंग आ गया था, सच है ना? यहाँ पे क्या आंसर है? जल्दी बताओ, बहुत शानदार लेक्चर चल रहा है। आई थिंक आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं हुई, लिखे हैं सर और काम हो जाएगा ना? यस सर। इसकी रिकॉर्डिंग में आपको चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी। चलिए ना फाइन, रिकॉर्डिंग है, यहाँ से ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। चलो करो यार, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन इसी जैसी चीजें बन गई। चलिए चलिए आपको कोई सॉल्व करने में मजा आता है। अब देखिए यहाँ 2 अमोनिया है प्रोडक्ट साइड और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड है, तो केवल लिखोगे वहाँ कम केवल लिखोगे, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। अच्छा यहाँ 2 अमोनिया 4 अमोनिया के लिए पावर 2, तो इसी तरह इसको लिखना होगा मुझे, मैं लिखूंगा 1 K1 की पावर 2। समझ आ जाएगा कि बहुत आसान चीज़ लिखूंगा। अच्छा चलिए ये है O2 और O2 से अपने ने क्या करना है, O2 1 क्या है K2। अच्छा एक मोल के लिए कितना मोल है, तो नंबर ऑफ मोल पावर में चला जाता है, तो समथिंग K2 की पावर अलग आएगा ना। यहाँ पर 4 बना है, तो यहाँ पर 4 बनता है, ये 2 है ना, 2 है और ये 4 है, मतलब ये तो K2 की पावर क्या है 2, और यहाँ पर 6 है, एक H2 हो गया K3, 6 का प्रोडक्ट साइड है, तो K3 की पावर 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट इसी वाला क्या होता है, इसी में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है। अब कितना सारे हैं, अब मैं यहाँ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं लिखूंगा इस चीज। मुझे लगता है कि ऐसे लिखना चाहिए कि K2 की पावर 2 into K3 की पावर 6 अपॉन K2 की पावर 5 into 1 upon K1 की पावर 2, है ना? ये हमारा KC डैश। अच्छा पावर 2 पावर 5 है ना? मतलब तो हम सॉल्व करेंगे KC डैश इज इक्वल टू K3 की पावर 6 अपॉन K2 की पावर 3 और 1 अपॉन K1 की पावर 2 किसे सीधे K1 की पावर 2 लिख दूं, देख सकते हैं ना, K1 की पावर 2 है कि नहीं है?
हाँ चलो अभी हमें ऐसा अब इसमें क्या गलती है वो देखिए, इसको सीखिए। यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ गलती करी, वो क्या थी? ये P1 P2 P3 होना चाहिए था। ठीक है, देखते हैं यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो आपका प्रोडक्ट साइड है तो ये सॉल्व करता है यहाँ से। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सही की हैं, मैंने आपसे सिखाया है। तो चलिए यहाँ देखिए यहाँ तक पहले देखो एक एक स्टेप पे आ रहा हूँ, ये सही है तो चलो स्टेप लीजिए। सबसे पहला स्टेप लिखिए, firstly of reversing equation 1 because देखो इसको समझ में मैं समझ रहा हूँ कैसे हुआ कैसे सही है। रिएक्शन यहाँ से यहाँ पे लिखा साइड में समझा देना फिर आपको काम आ जाएगा। क्योंकि हम लोग हमको चाहिए पूरा अमोनिया, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 4 अमोनिया से हम बनाए 2N2 प्लस 6H2। ठीक है, ये हो गया अपने को 1/K1 की पावर 2। ठीक है ना, इसके बाद चाहिए 5O2, चाहिए 5O2। अब चाहिए मुझे 4NO, है ना? देखो 5O2 और 4NO। 5O2 कहाँ से मिलेगा? 6H2 चाहिए। हाँ, अब मैं आगे रिएक्शन कर रही हूँ, पहले ये बना ले रहा हूँ। देखो 6H2O इधर देखो 6H2 प्लस 3O2 लिखो। ये मुझे क्या हो जाएगा कि ये 3 पावर क्या होगा 6 हो जाएगा 6। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मुझे कितना NO चाहिए 4, तो NO कितना चाहिए 4, मतलब जो मेरा E2 है वो होना चाहिए 2, ये है ना, ये तो होगा यहाँ हो जाएगा N2 प्लस कितना N2 हो जाएगा 2N2 और 2O2। यहाँ तक तो दिक्कत है, सबको तो दिख रहा है, यहाँ तक तो दिक्कत है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं अपन। मुझे मिला 4 अमोनिया, तो इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे चलते सॉल्व कर लेता हूँ फिर आगे करता हूँ। AC डबल डैश डबल डैश AC डैश निकाला ना इक्वल टू K1 into K2 into K3, तो मेरा आंसर आया 1/K1 का स्क्वायर, है ना? ये देखो 1/K1 का स्क्वायर into K3 का 6 into K2 का 2। अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो आंसर आएगा K3 6 into K2 अपॉन K1 का स्क्वायर। ये हो गया चलो। बैलेंस कैसे करो सबसे मतलब यहाँ वो तो उससे मतलब ही नहीं। अब जो बचा है उससे फर्क नहीं पड़ता, वहाँ का फायदा को रेडी है 5O2 प्रोडक्ट देखो ना 6H2 बनाया, यहाँ देखो ना अरे 5O2 थे देखो 2 3O2 कितना हो गया 5O2 नहीं है क्या? नोट कर लो
पहले क्या लिख लो फिर सेंटेंस लिखवा दे रहा हूं साइड में लिख लो कभी अपनी मेमोरी बनाने के लिए कुछ सही नहीं कर रहा इसमें मैं से दिखा रहा हूं फिर से बताएं सब नहीं यार बहुत आसान है यार आया कि नहीं आया किसी को नहीं आया आया यार अच्छा लाइव में अगर किसी ने बोल दिया लाइव क्लास में कोई अच्छा अगर बच्चा बोल देगा नहीं आया तो उसे पढ़ाऊंगा तो नहीं पढ़ूंगा ऑनलाइन ज्वाइन करके बोल देता हूं अरे सब ज्वाइन के घूम रहे होंगे सुना ही नहीं देता मैंने करा है ऐसे देखें समझ में सर नहीं आया समझ में हां एक्टिव पैसिव नहीं होता उसमें सीधे नहीं कह रहा था नहीं समझ में आया सर हां इसका मैसेज थोड़ा देता मैं भी देखा चलिए बहुत सिंपल है यार बहुत सिंपल देख लेते हैं ले अपने को मतलब है ये प्रोडक्ट से इससे इन सब से अपने को ये सब चीजें होनी चाहिए राइट पूरा मैं वर्क करूं क्या ब्लैंक पे समझाओ क्या यस सर एक्चुअली रिलेशन के साइड के लिए मुझे हमारा पेज चेंज करना पड़ेगा इसीलिए मैं वहां से इधर से समझा रहा ये हूं सब थोड़ा जगह जाना इधर कर दीजिए कॉपी में समझ आए नहीं इधर जगह कर दीजिए चल ये देखो इधर क्या लिखा था N2+3H2 हम लोग का जो रिएक्शन है रिएक्शन बोलो 4 अमोनिया प्लस 5O2 और क्या 4 NO 6 मोल्स ऑफ H2 यही बना है ना अच्छा मैं मैसेज किया सर नहीं आया है समझ में अब देखिए जो आपको रिएक्शन दिखी थी इसमें अमोनिया प्रोडक्ट साइड में इसमें तो अब आपको इसको किस तरह लाना है रिएक्टेंट साइड में तो रिवर्स करना पड़ेगा बताना पड़ेगा ना और कितना है 2 है गणना कितनी है 4 तो पहली बात तो ये जो सिखाया ही था तो आपको इसी तरह करना होगा अमोनिया 2 लिखा है ये हो गया N2 और 3H2 ये हो जाएगा KC डैश इज इक्वल टू 1/0 ये होगा और 2 मोल कितने के लिए करना है 4 के लिए कितने के लिए 4 ठीक है तो क्या हो जाएगा स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा क्या मैं इसी जगह पर 1/K1 का स्क्वायर रूट है ना और एक अब आ जाएगा सर इधर देखो दोनों जगह कॉमन है पहले इसको लेते हैं जो पहले का कॉमन है उसमें ध्यान नहीं देते इसको लेंगे 2 है प्रोडक्ट साइड है ये तो प्रोडक्ट साइड है तो K2 है अपने को 4 मोल के लिए चाहिए क्या हो जाएगा K2 की पावर 2 हो जाएगी और ये क्या यहाँ पे हां तो इसी जगह पर मैं लिख दूं ये K2 की पावर 2 स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितना बनेगा उतना ही वो हो जाएगा चीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ाया था ना मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में एक तो वो लिखा था दूसरा था स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो जितना मोल एक्स्ट्रा तो पाओगे से कितना 4 होना चाहिए अगर 4 नहीं होना चाहिए 2 तो पहले ही था तो अपना 2 ही बड़ा कितना बड़ा 2 ही तो हम कितना पावर 2 लिखेंगे अब हम ये देखेंगे पानी के बारे में पानी यहाँ पर ये बोले कितना है K3 6 मोल है तो K3 की पावर 6 हो जाएगी यहाँ पर लिखेंगे कि 3 की पावर 6 ठीक है अब इधर देखो अगर तुम इसको 6 मोल ले लेते हो तो इसमें 6 से गुणा करोगे और इसमें 6 से गुणा करोगे
कोई दिक्कत? और अगर तुम इसका 200 से मिलेगा 200 से मिलेगा तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया? 6 वाली हो जाएगी 3 और 2 5 बैलेंस हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं। चलो यहाँ से समझ में गया। अब आप लोग एक चीज पढ़ी थी K डैश इक्वल टू A1 into K2 into K3। तो क्या हो गया हमारा A1 का स्क्वायर into A2 की पावर कितनी है 2 into A3 की पावर 6। तो कौन सा सॉल्व करोगे? तो A2 स्क्वायर into A3 की पावर 6 होगा A1 का स्क्वायर। चलो ये लिख लो। क्या मैं हर स्टेप से लिखूं? चलो अब लिखवा देते हैं। तो पहली इक्वेशन हम रिवर्स करेंगे क्योंकि हमको क्या अमोनिया कैसे चाहिए लेफ्ट साइड नहीं है तो कैसे से याद रखिए। चलो देखो मैंने कैसे इसको सॉल्व किया। अब मैं ये चीज यहाँ पर देखिए बिकॉज we need 4 moles of ammonia on the left। चलिए देखिए अब ये हो रहा है 2 moles of ammonia आगे आपको काम है। ठीक है क्या? अगर आपको इसका हो गया तो नंबर मिलेगा। कोई दिक्कत?
देखो कुछ दिमाग खुला। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? करिए, आगे बढ़ जाऊँ? अरे कितनी बार सिखा दिया तुम लोग को, तो लिखना ही नहीं चाहिए। भूल जाते हैं इसलिए जाते हैं। हाँ इसीलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। नीचे वाला नहीं लिखता। चलिए आगे बढ़े। यस सर। देख उधर रहा, देख नीचे रहा। टैलेंट है। आगे बढ़ जाए बच्चों। यस सर। क्वेश्चन है, देखिएगा। HCF6 प्लस H2O क्या बना रहे हैं? XeOF4 प्लस 2HF A1 XeO4 प्लस XeF6 चलो आंसर बताओ। चारों इवन मैंने ऑप्शन भी दे दिए। दोनों रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट किया है लोगों ने, तभी तो ये मिला है। ये माइनस हो गया, ये गायब हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है क्या? नहीं है। तो ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचा। और HF देखो कहाँ पे है, ये यहाँ पे और यहाँ पे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। सॉल्व करके दिखाऊं? चलो, जो सॉल्व कर रहा है सॉल्व करे, नजर ऊपर ना करे, बाकी लोग देखें। यहाँ पर XeO4 है और XeO4 किस साइड है? किस साइड है? प्रोडक्ट साइड। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। तो अपने को पहले लिखना होगा XeO4 प्लस 2HF HCF6 प्लस H2O। ये हो जाएगा 1/K1 हो जाएगा। तो मेरा ये काम तो हो गया। और इधर क्या है? XeO3F2। और पानी कहाँ गया भैया? तो पानी यहाँ वापस आ गया, ये भी काम हो गया, ये वाला काम हो गया कि नहीं? रिवर्स किया। तो मुझे ये वाला तो इसी साइड लिखना है, इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं करना है। मतलब XeO4F4 प्लस XeF6 और ये बना दिया मैंने
XeOF4 जो कि आगे कट जाएगा, पर देखिए प्लस XeO3F2। तो ये देखो ये XeOF4, अच्छा एक जगह XeF6 है, सॉरी मुझे गलती हो गई, सही तो लिखा है, ये सही लिखा है, ये है XeO4, यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, ये है ये कोई दिक्कत। तो XeOF4 और XeOF4 को हटा दो, कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा बचा XeOF4, ये भी आ गया XeO4 और 2HF हटा दीजिए सर। XeF6 और XeF6 को हटा दो, यस सर। ठीक है। XeO3F2 और सॉरी F2 और H2O, ये लो H2O, इसकी वैल्यू तो वही रहेगी K2। यस सर। तो Kc डैश इज इक्वल टू 1/K1 इंटू K2, दैट इज K2/K1। कौन सा आंसर है? ठीक है, समझ आ गया? अरे आया है कि बस लिख रहे हो? लिख लें सर, बाद में समझेंगे। नहीं बेटा, इसको समझ के तब लिखो, ना आए तो मत लिखो। नहीं आ रहा है। बहुत बेसिक है, बहुत मतलब बस ये है कि आप रिएक्शन को सिंप्लीफाई कर लो, यही आपकी काबिलियत है इसमें, इसमें कोई बहुत टफ नहीं है। चलिए, हाँ मैम छोड़ दिया बच्चों को। सभी बच्चों को आ गया? बस एक कंडीशन और थी, नेचर ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। हालांकि आप लोग बहुत पहले से ही जानते हैं, बट भाई केपी अगर निकालना है तो गैसियस होना चाहिए, हाँ केसी निकालना है तो गैसियस या लिक्विड। पढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्लास में लिखा देंगे। चलो, यस सर। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करी इस टॉपिक को, बहुत ही एक एक लाइन आपको समझाने की कोशिश की। बाकी आप बताइएगा आपको आया कि नहीं आया।